हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के BSTLA 136 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों के उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर 1 के अंदर। आप लोग ये दोनों ही टॉपिक चैप्टर 1 के अंदर से पढ़ सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुहावरे और लोकोक्तियों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपका, तो आप लोग इन दोनों टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर है शब्दों के विभिन्न स्रोतों का परिचय दीजिए, शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का चैप्टर 1 से लिया गया है और ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करें हैं उन सभी को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के नीचे पेज नंबर भी मेंशन है, जिसकी हेल्प से आप लोग इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है शब्द रचना किस प्रकार की जा सकती है, भाषा के सामाजिक स्तर भेद कौन से हैं। तो इसका आंसर भी आप लोगों को चैप्टर 1 से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का चैप्टर 1 से लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताएं बताइए। वार्तालाप करते हुए अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए हम भाषा में अनुतान के अलावा और कौन सी क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का लिया गया है चैप्टर 2 से और ये क्वेश्चन भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग चैप्टर 2 से पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर है अनुतान से आप क्या समझते हैं, अनुतान बदलने से वाक्य में क्या परिवर्तन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को चैप्टर 2 के अंदर मिल जाएगा और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है, तो आप लोग इस टॉपिक को भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर है अच्छी संवाद रचना के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संवाद की प्रक्रिया क्या होती है, एक अच्छे वार्तालाप में कौन से गुण होने चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को चैप्टर 2 के अंदर मिल जाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर है वाक्य और उसके प्रमुख प्रकारों का परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का लिया गया है चैप्टर 2 से, तो इस टॉपिक को आप लोग चैप्टर 2 से रीड कर सकते हैं। ये भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर है एक अर्ध सरकारी और सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार करें। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आप लोगों को चैप्टर 3 के अंदर। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र को लिखने का तरीका क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो भी टॉपिक है आपके चैप्टर 3 से आप लोग रीड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर है कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है, मसौदा लेखन पर टिप्पणी लिखें। तो यहाँ पर दो टॉपिक्स को कवर किया गया है, दोनों ही टॉपिक आप लोगों के चैप्टर 3 से लिए गए हैं, तो आप लोग इसे चैप्टर 3 से रीड कर सकते हैं। बुक और गाइड दोनों से ही इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। दोनों के अंदर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे और अगर आप लोगों के पास बुक्स भी नहीं है, गाइड भी नहीं है, तो फ्रेंड्स आप लोग ई-ज्ञान कोर्स वेबसाइट से भी अपनी बुक्स को डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर है समाचारों के संपादन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा किन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को चैप्टर 4 के अंदर, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर है समाचार लेखन किस प्रकार किया जाता है, समाचारों का चयन किन किन आधारों पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर 4 से लिया गया है और इस टॉपिक को आप लोग चैप्टर 4 से रीड कर सकते हैं। फिर आता है आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर है समाचार संकलन के स्रोतों एवं तरीकों का वर्णन कीजिए, समाचार की भाषा संबंधी प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को चैप्टर 4 के अंदर मिल जाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इवन यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है इनको नोट डाउन करने का या स्क्रीनशॉट लेकर स्टडी करने का, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस का PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ से कि आप लोग इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर है एक अच्छे अनुवादक के लिए आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान पर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर 5 के अंदर। फिर आता है यहाँ पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर है साहित्यिक अनुवाद किसे कहते हैं, हिंदी में अनुवाद संबंधी समस्याओं एवं निदान पर चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन को लिया गया है आप लोगों का चैप्टर 5 से, तो इस टॉपिक को भी आप लोग अपने चैप्टर 5 की हेल्प से रीड कर सकते हैं।
फिर है यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर है अनुवाद के प्रमुख प्रकारों की चर्चा करते हुए शब्द अनुवाद, भाव अनुवाद तथा छाया अनुवाद के अंतर को स्पष्ट कीजिए। एंड इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को चैप्टर 5 के अंदर मिल जाएगा, तो आप लोग ये तीनों टॉपिक चैप्टर 5 की हेल्प से रीड कर सकते हैं। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर है रचना कौशल के प्रमुख पक्ष कौन से हैं, विषय के स्तर पर प्रभावी लेखन की विशेषताएं बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर 6 के अंदर, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपना सब्जेक्ट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि मुझे पता लग पाए कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट की नीड है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को आपके सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिलती रहें तो आप लोग चैनल से कनेक्ट रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में एक बेल आइकन होगा, उससे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है नोट्स लेखन पर प्रकाश डालिए। रिपोर्ट लेखन का क्या अर्थ है, रिपोर्ट लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर 8 के अंदर। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पर है सार लेखन का उद्देश्य क्या है, भाव पल्लवन का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एंड इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को चैप्टर 8 के अंदर मिल जाएगा, तो इसे आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पर है स्त्री को आधार बनाकर व्यक्ति प्राणी का वर्णन कीजिए, वर्णनात्मक लेखन का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को लिया गया है आप लोगों का चैप्टर 9 से, और ये दोनों ही टॉपिक आप लोगों को मिल जाएंगे चैप्टर 9 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पर है आख्यान परक लेखन को सरल क्यों होना चाहिए, आख्यान परक लेखन की विशेषताएं बताइए, विषय सामग्री की खोज कैसे की जाती है। ये तीनों ही टॉपिक आप लोगों के चैप्टर 10 से लिए गए हैं, और ये तीनों ही टॉपिक आप लोग चैप्टर 10 की हेल्प से रीड कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पर है विश्लेषण और तार्किक लेखन का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा चैप्टर 11 के अंदर, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पर है विश्लेषण से तार्किक लेखन को क्या क्या लाभ होते हैं, वर्गीकरण का तार्किक लेखन में क्या महत्व है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का लिया गया है चैप्टर 12 से, और इसको आप लोग रीड कर सकते हैं चैप्टर 12 की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, ये हैं आप लोगों के 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।